हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेट एजुकेशन जेआरएफ एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल्स में एक बार स्टडी करने वाले हैं कि कैसे एजुकेशन स्टडीज जो है या एजुकेशन सब्जेक्ट में जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहता है उनको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, कितने यूनिट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर नेट जेआरएफ अगर आपने एमएड किया हुआ है, एमएड या मास्टर ऑफ एजुकेशन, इनमें कोई भी एक डिग्री है आपके पास, तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जेआरएफ की एज लिमिट होती है 32 इयर्स। ठीक है, नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है। तो आप अगर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 19 इयर्स से अबव हैं तो आप कभी भी, या चाहे आप 69 इयर्स के भी हो तब भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए 32 इयर्स है। ये स्पेशल कैटेगरी जैसे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, वुमन कैटेगरी है, या आप एससी ओबीसी एसटी में देखो तो इनमें एज की रिलैक्सेशन है एज पर देयर कास्ट या देयर जो भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 इयर्स 10 इयर्स की छूट है, ये देख लेना। बट जनरल वालों के लिए 32 और 30 है। जीरो एजुकेशन सब्जेक्ट क्या एजुकेशन और कोड क्या रहने वाला है नेट जेआरएफ के लिए 09। सिलेबस भी बात कर लेते हैं। इसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं? 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स में सबसे पहला जो यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशनल स्टडीज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? एजुकेशनल स्टडीज का जो पहला टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में बात करता है ये, जिसमें सांख्या, जैसे है कि हमें पता है 9 इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी होते हैं, जिसमें 6 होते हैं हेट्रो ऑर्थोडॉक्स और 3 होते हैं हेट्रोडॉक्स। इसमें से हमें पढ़ना है सांख्य, योगा, वेदांता, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। बाकी फिलोसफी के बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। जैसे कितने यहाँ पे हो गए, 5 फिलोसफी स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि 9 में से 5 स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में हमें पढ़ना है, with special reference of Vidya Dayanand Darshan and Islamic tradition towards educational aims and methods of acquiring valid knowledge। ये हमारा पहले यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। इसमें है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। एक तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ना है, उसके बाद वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी भी पढ़ना है। फिर थर्ड टॉपिक जो है अप्रोच टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, रिलेटिव deprivation, resource mobilization and political process theory and new social movements theory के बारे में भी पढ़ना है। सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन जो था हमारा फोर्थ टॉपिक रहने वाला है वो है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स। थिंकर्स में किसका? स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना, औरबिंदो के बारे में पढ़ना है, जे कृष्ण मूर्ति के बारे में पढ़ना है, पॉलो फेरे के बारे में पढ़ना है, हुस्टन क्राफ्ट के बारे में पढ़ना है, नेल नॉर्डिंग्स के बारे में पढ़ना है, सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ना है। To the development of educational thoughts of social change, national values and incident the Indian Constitution, socialism, secularism, justice, liberty, democracy, equality, freedom and special preference to education। ये हमारा फोर्थ टॉपिक। अब हम देखते हैं यूनिट 2 में क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। जो हमारा यूनिट सेकंड है वो क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है। क्या होता है? पेपर 2 जो होता है 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स में भी 10 यूनिट्स, यानी एक यूनिट में से आप लगा लो 20 क्वेश्चन आएंगे। तो हर यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट कोई सेट पैटर्न नहीं फॉलो करता है कि हर यूनिट से 20-20 क्वेश्चन ही उठाना है। वो उसका फेवरेट यूनिट जो भी हो जाए, जिस
एग्जाम जिस पेपर को सेट करने के लिए उसका फेवरेट टॉपिक जो हो जाए उससे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ये इसका पैटर्न है। ऐसे मैंने अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर उठा के देखोगे तो ऐसे आप फील कर पाओगे। जो सेकंड यूनिट है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में पहला टॉपिक है कमिटीज एंड कमीशंस। जितने सारे अभी तक के कमिटीज एंड कमीशंस है उसके बारे में पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, जो कमिटी, ये सारे कमिटीज है, इसके बारे में जब हम अपने चैनल के थ्रू पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल्स वीडियो इसकी आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, कौन कौन से के बारे में पढ़ना है। टीचर एजुकेशन या जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है जो 1953 में आया था, कोठारी एजुकेशन कमीशन जो 1964 में आया था, नेशनल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है जो 1986 और 1992 में आया, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर जो 99 का है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन 2009 और जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 कमेटी रिपोर्ट 2000। अब इसमें एनईपी भी पढ़ना है, हमें एनईपी 2020 भी पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसीज एंड नेशनल डेवलपमेंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसके बारे में पढ़ना है। एनालाइज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, इवेल्युएशन ऑफ policy option, making the policy decision, planning of policy implementation, policy impact assessment and subsequent of policy cycle। यानी कि जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। देखो एजुकेशनल कमिटीज के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना है, एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जो हमारी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है एजुकेशन से रिलेटेड उसके बारे में भी पढ़ना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी एंड वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, लिबरल कंस्ट्रक्टिव एंड कैपिटल, अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, behavioralism, theory of system analysis and theory of rational choice, education for political development and political socialization। ये हमारा सेकंड यूनिट का 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक के सब टॉपिक देख लो कितने वास्ट, कितना डीप पूछता है। और इस डीप में भी सबसे बड़ी बात ये है कि यूजीसी नेट एक चॉइस नहीं देता। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें से आपको एक गलत या एक सही चुनने के लिए नहीं देता। अगर वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, अगर वो ए बी सी डी दिया हुआ है ना ऑप्शन, तो इसमें से भी एक सब ऑप्शन देता है 1 2 3 4, और उसमें कहता है ए बी सी, सी बी डी, ए सी डी, ए डी बी। अब आप इसमें से चूज करो कि कौन सा सही है। देखो ये तो आपको पहले, और टाइम कितना होता है, 1 मिनट का ही होता है। 3 आवर्स में 300 क्वेश्चन करना होता है, 1 मिनट का भी नहीं होता, देख लो। 3 आवर्स में आपको 3 आवर्स में 150 करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यही इसकी खूबसूरती ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन छांटने होते हैं। और इसका सिलेबस कितना डीप पूछता है आप भी देख रहे हो। और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ या कहूंगी, जो मैंने अभी तक किया है, जितने भी सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है, सबसे पहले किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी चीज को ज्वाइन करने से पहले हमें उसका सिलेबस देखना चाहिए। हमें उसको सिलेबस के बारे में समझ होनी चाहिए कि कहाँ से पूछता है। हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे वो फॉलो करता है। तो जो यूजीसी नेट एजुकेशन में हमारा थर्ड यूनिट है वो क्या है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। Growth and development, concept and principle, cognitive process and stage of cognitive development, personality definition and theories, फेराड, कार्ल रॉजर्स। देखो ये जितने सारे पर्सनालिटीज थ्योरीज जो देने वाले हैं मार्क्स,
विदमेयर या कुटकोफ का, इन सब के बारे में पूछ रहा है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में पूछता है ये फर्स्ट यूनिट में, थर्ड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में। जो टॉपिक सेकंड है उसमें क्या है, अप्रोच टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी एंड unitary and multiple choice or concept of social intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence, theory of intelligence by स्टेनबर्ग, गार्डेनर। स्टेनबर्ग और गार्डेनर के बारे में भी पूछा है। देखो जो बीएड में जो बच्चे बीएड किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने एमएड किया होगा उन्होंने बीएड भी जरूर किया होगा। कुछ बच्चे जो इग्नू से एमए एजुकेशन करते हैं उनको बीएड की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किए होते हैं, उनको वो एमए एजुकेशन कर सकते हैं और वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए जो जैसे बीए या किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको पता है गार्डेनर की इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, स्टेनबर्ग की इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी। जो थर्ड है, जो थर्ड टॉपिक है वो क्या कहता है, जो थर्ड टॉपिक है concept and theories of learning, behavioristic, cognitive and social theory of learning, factors affecting social learning, social concept competency, concept of social cognition, understanding of relationship and socialization goals। अब ये आपको चूज करना है, आपको तय करना है कि कौन सा यूनिट आपके लिए ज्यादा इजी है। हर यूनिट में पकड़ अपनी बना के चलनी है। जो डी यूनिट थर्ड में जो डी डी या आप टॉपिक 4 कह लो, क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, प्रिंसिपल एंड नीड्स, टाइप ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल एंड डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव, सारे टाइप ऑफ गाइडेंस यहाँ पे पूछ लिया है। अप्रोचेज टू काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर, एल्बर्ट एलिस के जो आरईबीटी है वो, ह्यूमनिस्टिक, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, कार्ल रोजर्स का जो है, थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक, रैशनल, इमोटिव एंड रिलेटिव, इनके बारे में पढ़ना। फोर्थ यूनिट जो है वो है टीचर एजुकेशन। फोर्थ यूनिट क्या है, टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्या क्या पूछते हैं आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। टीचर एजुकेशन में जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। अच्छा, ये जो सिलेबस है एनटीए के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर वहां पे आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगी। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटीई एट द एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ components of pre-service teacher education, transactional approach for foundation course, exploratory, collaborative and experimental learning, इनके बारे में पढ़ना। Understanding knowledge base of teacher education from the viewpoint of Suleiman Dang and Luke Habermas, meaning of reflective teaching and strategy of promoting reflective teaching, models of teacher education, behavioristic, competency based and inquiry oriented teacher education के बारे में भी पढ़ना है। Concept, need, purpose and scope of in-service teacher education, organization and models of in-service teacher education, agencies and institution of in-service teacher education of district, state and national level, SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE and UGC के बारे में भी पढ़ना है। प्राइमरी प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ना। पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्स एंड बजट के बारे में पढ़ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स, पर्सनल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, आईसीटी इंटीग्रेशन, quality enhancement of प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इनोवेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इतनी सारी चीज पढ़ना है। अब आप यहाँ पे एक चीज फील कर पा रहे होगे, हर यूनिट में क्या दे रखा है, 4 टॉपिक दे रखे हैं, 4 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है।
हर यूनिट में 4 टॉपिक दे रखे हैं। पांचवा जो यूनिट है वो क्या है, करिकुलम स्टडीज। करिकुलम स्टडीज में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, स्ट्रेटजी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फंडामेंटल ऑफ करिकुलम प्लानिंग, philosophical based national democratic, sociological based socio-cultural reconstruction, psychological based learners need and interest, benchmarking and role of national level statutory bodies UGC, NCTE and University in Curriculum Development। Curriculum Studies में पहला टॉपिक है इतना बड़ा और इसमें सारा कुछ आ जा रहा है जो कि हमारा UGC NCTE जो भी है। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, जो जिन्होंने करिकुलम के मॉडल डिजाइन किए उनके बारे में पढ़ना है। जैसे CIAPP बहुत ही इसका फेवरेट मॉडल है UGC नेट का। ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सोशल functions, activities model, social reconstructions या individual needs and interest model, outcome based interrogative models, intervention models या CIPP models, इन सब के बारे में पढ़ना है। करिकुलम के मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन जो भी है उसमें ये पढ़ना है। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शनल मीडिया, instructional technique and materials of enhancing curriculum, transactions, approach to evaluation of curriculum, approach to curriculum and instructions, academic and competency based approach, models of curriculum evaluation, टायलर्स मॉडल के बारे में पढ़ना है, स्केट्स मॉडल के बारे में पढ़ना है सॉरी, मॉडल्स, स्क्रीवेंस मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ पैट्रिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मीनिंग्स एंड टाइप ऑफ करिकुलम चेंजेस, फैक्टर इफेक्टिव करिकुलम चेंजेस, approach to curriculum changes, role of students, teacher and education administration in curriculum changes and improvement, scope of curriculum changes and type of research in curriculum। ये वीडियो मैं बहुत ही लेट वो बना रही हूँ इसलिए थोड़ी सी वॉइस मेरी फंस रही है। पूरे दिन काम करने के बाद ये जो वॉइस वोकल कॉर्ड है ना वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट रिसर्च के बारे में है। यूनिट 6 में है रिसर्च इन एजुकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर 1 में भी यहाँ से पूछ लेता है। पेपर 1 कॉमन किसी के भी पेपर में आ जाता है, जैसे कॉमन पेपर, ऐसा नहीं एजुकेशन सब्जेक्ट वाले के ही पेपर 1 में आता है, पेपर 1 में कॉमन है। तो आप सोचो यूनिट 6 जो है आपके लिए, जो बच्चे एजुकेशन से करना चाहते हैं कर रहे हैं उनके लिए एक मतलब आपके लिए एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो गया कि आप दो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक ही बार पढ़ के कर सकते हो। तो यूनिट 6 में क्या है, रिसर्च इन एजुकेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, कंस्ट्रक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, जो भी जितने सारे टाइप से पढ़ेंगे, एम्स ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शन, टाइप ऑफ रिसर्च जो भी है, फंडामेंटल अप्लाइड एक्शंस, अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ना, डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च में हमें वो सारी चीज पढ़ने जो पेपर 1 में भी पढ़ने, वर्बल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शंस एंड वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल नॉन जो भी हाइपोथेसिस है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, स्टेप ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड सैंपल्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैंपल्स, टेक्निक एंड सेट ऑफ सैम्पलिंग, tools of research, type of tools and टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, इन सब के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, मेजरमेंट स्केल जैसे हमें पता है 4 मेजरमेंट स्केल 4 टाइप के होते हैं, NOR, IRON या जो भी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल या इंटरवल और रेशियो, इनके बारे में पढ़ना है। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ना है।
फिर क्या, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ना, पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज, पैरामेट्रिक टेक्निक्स, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स, कंडीशंस। ये देखो, जितने सारे अनोवा काई स्क्वायर टेस्ट जो भी है, ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि हमने इसको पेपर 1 में कर लिया है, और जो जो बच्चे भी बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं वो जरूर करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में पूछता है, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन के बारे में पूछता है, ठीक है। नैरेटिव डिजाइन के बारे में पूछता है, केस स्टडीज, एंथोग्राफी, ठीक है। फिर मिक्स मेथड डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ एमएम डिजाइन यानी मिक्स मेथड डिजाइन, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एमएम रिसर्च, ये पेपर फर्स्ट में नहीं आता है, इसमें से सारे सभी कुछ नहीं पूछता, लेकिन हाँ दोनों को मिक्स करके हमारे लिए इजी हो गया। जो यूनिट 7 है वो है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। Pedagogical analysis, concept and stages, critical pedagogy, meaning, needs and its implication in teacher education, organization techniques, memory levels, herbarium models, understanding levels, Morrison teaching models, reflective level, big या Hunt teaching models, concept of andragogy in education के बारे में पूछता है, meaning, principle, competencies and self-directed learning, theory of andragogy, मैकमिलन मालकॉम नॉल्स के बारे में पढ़ना है, द डायनेमिक मॉडल्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ना है। असेसमेंट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सपेक्टिव, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव के बारे में पढ़ना है। एडर्सन, इनको आप वीडियो को एक बार पॉज करके, अगर आप नहीं वो कर पा रहे हो, नहीं डाउनलोड कर पा रहे इसको, तो स्क्रीनशॉट लेके लिखना तो बहुत खैर बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा इतना टाइम, स्क्रीनशॉट लेके आप टॉपिक वाइज जरूर हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो। यानी कि आपके पास अगर 4 मंथ है तो 4 मंथ में जितने सारे हमारे कवर हो सकते हैं उस सारे को कवर करने की कोशिश करो। जो इसका सी पार्ट है वो असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, feedback device, meaning, types, criteria, guidance as a feedback device, assessment of portfolio, reflective journal, field engagement using Rubik's competency based evaluation assessment of and teacher prepared ICT resources, ठीक है। असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ एजुकेशन पढ़ा, एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन पढ़ो। इंट्रैक्शन एनालिसिस, Flender interaction analysis, गैल्वोज सिस्टम इंटरेक्शन एनालिसिस, इनके बारे में पढ़ना है। क्राइटेरिया ऑफ टीचर इवेल्युएशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन के यूनिट जो 8 है वो क्या है, टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ET as a discipline, information technology, communication technology and information communication technology, and instructional technology, application of educational technology, formal, non-formal, informal, inclusive education system, इन सब के बारे में भी, यानी कि कॉन्सेप्ट, ये भी देखो वास्ट कितना डीप पूछ रहा है। अगर आप सिर्फ सिलेबस को एनालाइज कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि कितना ADISO, डिक एंड कैरी मॉडल सबके बारे में पूछ रहा है। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 5 E's पर पूछ रहा है, 7 C's पूछता है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल में आपको 2 फायदे यहाँ भी हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ जो पेपर 1 है उसमें भी कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ रहे होते हो। इसका जो सी पार्ट है यानी थर्ड पार्ट है वो पूछ रहे इमर्जिंग ट्रेंडिंग एंड इन लर्निंग, इन ई लर्निंग, सोशल लर्निंग, कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ वेब 0.2 2.0 टूल्स ऑफ फॉर लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशंस, फोरम, etc। ओपन एजुकेशन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ई इंक्लूजन, कॉन्सेप्ट ऑफ ई इंक्लूजन, इन सब के बारे में पूछ रहा है। मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस यूज सेटिस्फेक्शन एंड नेट बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहा है। यूज ऑफ ICT इन इवेल्युएशन के बारे में पूछता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च, ई पोर्टफोलियोज, ICT ऑफ रिसर्च,
ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल के बारे में पूछ रहे हैं। अब 9th जो है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। 9th में देखो क्या क्या पूछ रहा है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग प्रिंसिपल फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस बजटिंग पास कोड पीसीएम पर्ट मैनेजमेंट एज द सिस्टम शॉर्ट एनालिसिस stylism administration and process administration as a bureaucracy human relation approach to administration organizational compliance and organizational development organizational climate इन सब के बारे में पूछता है। Leadership and educational administration meaning and nature approach to leadership traits transformational transactional values based cultural psychodynamic and charismatic models of leadership black and mounts managerial greed Friedler contingency model tri-dimensional models Hersey and Blanchard's models leader member exchange theory इनके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। टीचर एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी इन इसको हिंदी में भी मैंने दे रखा है। इंस्पेक्शंस क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एंश्योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM 6 सिग्मा क्वालिटी गुरुज वाल्टर शॉर्ट एडवर्ड डाइनिंग एंड CK प्रहलाद के बारे में पढ़ना है। ठीक है। चेंज मैनेजमेंट मीनिंग नीड्स एंड प्लान चेंज के बारे में पढ़ना। 3 स्टेप मॉडल्स ऑफ चेंजेस। ठीक है। अनफ्रीजिंग मूविंग एंड रिफ्रीजिंग के बारे में पढ़ना है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इंडियन इंटरनेशनल क्वालिटी NAC के बारे में पढ़ना है। NAC नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसलिंग QCI के बारे में पढ़ना है। INQAAHE के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब लास्ट जो है यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल स्कोप ऑफ टारगेट ग्रुप्स डायरेक्टिव डाइवर्स लर्नर including marginalized group and learners with the disabilities। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है सारे क्लासरूम को ऑल काइंड ऑफ चिल्ड्रन को एक साथ बैठा के पढ़ाने का जो पैटर्न है उसमें जितने सारे नए नए जो भी पॉलिसीज आए हैं उनके बारे में पढ़ना है। जब जब पॉलिसीज आए हैं 2006 1992 1986 सब में क्या क्या चेंजेस आए और उनके लिए क्या क्या बेनिफिट यहाँ रहने वाले हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर जो सेकंड यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंट disabilities and handicap classification of disabilities based on ICF models readiness of school and models of inclusion prevalence type characteristic and evaluation needs of diverse learner intellectual physical and multiple disabilities cause and preventions of disabilities इनके बारे में पढ़ना है। Planning and management of inclusive classroom, infrastructure, human resource and instructional practice, curriculum and curriculum adaptation of diverse learner, and assistive and adaptive technology for diverse learner, product aids and application and process इन सब के बारे में पढ़ना है। बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में वो पढ़ना है। एटीट्यूड सोशल एजुकेशनल करेंट स्टेटस एंड एथिकल इश्यूज इन इंक्लूसिव एजुकेशन इंडिया रिसर्च ट्रेंड्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया इनके बारे में पढ़ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं वो मैं एक बार हिंदी मीडियम को भी ऊपर तक आपको दिखा देती हूँ। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इससे पता चलता है कि देखो कितना डीपली हमारा जो सिलेबस है वो है। तो यूजीसी नेट को अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ किसी की वीडियो सुन के किसी की कही हुई बातों को सुन के मैं पढ़ लूँ और नेट क्वालिफाई कर लूँ किसी भी सब्जेक्ट में, तो एजुकेशन सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट चूंकि एजुकेशन है इसीलिए मैंने इस पे इसके सिलेबस को आपके सामने रखी हूँ। ठीक है।
लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके सिलेबस को डाउनलोड करो। सबसे पहले क्या करो, उसके सिलेबस को डाउनलोड करो, या अगर आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे जगहों पे सिलेबस की डिस्कशन हुई है, आप वहां पे जाके नोट कर सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। और जब भी आपको लगे कि हाँ इस सिलेबस, इस यूनिट में या इस टॉपिक में मुझे कोई इश्यूज है, तो आप उसको सेल्फ स्टडीज, क्योंकि देखो ह- हर सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक है, हर सब्जेक्ट अपने आप में डिफिकल्ट है, और हर सब्जेक्ट में की अपने अपनी एक चार्म होती है, अपनी एक खूबसूरती होती है हर सब्जेक्ट की। तो जिस सब्जेक्ट से भी आप देना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आप मास्टर मतलब मास्टर डिग्री क्वालिफाई करने के बाद आए हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए ये एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो उस पे लिखा होता है बकायदा कि यू क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हो तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सूरज में कोई अपनी रोशनी नहीं होती है, उसकी चमक जो होती है ना उसकी, सूरज को किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं होती है, सूरज को किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं होती है, उसकी चमक उसके खुद की तपिश से होती है। तो इस बात को याद रखना और आगे बढ़ते जाना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने इस टॉपिक, जितने सारे सिलेबस है इस सारे सिलेबस के डिटेल्स वीडियो के साथ, हर टॉपिक के सब टॉपिक के वीडियोज के साथ मिलते हैं। आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना। बाय, थैंक यू।